ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। नमस्ते एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है हिंदू। हमेशा मैं सुनती रहती हिंदू हिंदू लगा के रखा रहता है, पता नहीं हिंदू हिंदू मतलब व्हाट डू मीन बाय दिस हिंदू हिंदू। आप ये बताइए, जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपने वहां पे पूछा कि आप हिंदू हो? आपने कभी नहीं पूछा। आप कभी किसी मंदिर में जाते हो तो मंदिर में तो मंदिर खुला रहता है, वहां पे कितने लोग आ जा रहे हैं, तो वहां पे कौन जा रहा है आपने पता किया? जब बैंक में आप जाते हो तो वहां पे आपका अकाउंट नंबर पूछा जाता है, ठीक है। और जब आपकी आइडेंटिटी प्रूफ पूछा जाता है तो वहां पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस आ रहा है, आपका आधार कार्ड आ रहा है, तो वहां पे इस तरह से हो रहा है। आप मंदिर में देखिए, कोई भी जाता है और वहां पे दर्शन करता है, दर्शन करके चला आता है। अब मंदिर का मेंटेनेंस कौन देख रहा है? मंदिर के करता धरता तो देखते हैं। और वहां पे फूल लगाया हुआ है, वहां पे प्रसाद बट रहा है। यदि वहां पे कोई फूल वाले की दुकान ना हो तो कोई जाएगा ही नहीं अंदर मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो कैसे पता लगेगा उसको प्रसाद चाहिए, दिया चाहिए, अगरबत्ती चाहिए, उसको ये जलाना है। तो वहां पे लोग जो है रहते हैं और जो है उन वो वहां पे हमें सामान जो है प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से एक प्रकार से मेंटेनेंस। अब बताइए, मंदिर है, मंदिर में पूरे टाइम गंदगी बनी रहे या मंदिर स्वच्छ नहीं है या मंदिर किसी प्रकार, तो वहां पे क्या लोग आएंगे? लोग आएंगे नहीं। लेकिन मैं देखती हूँ कुछ कुछ मंदिर इस टाइप के प्रकार जो भी लोकलाइज्ड है, वे किसी भी प्रकार के व्यक्ति, तो भाई हमेशा सोचता है मुझे आज मंदिर जाना है। तो जो नियरेस्ट है चला गया, जिसके पास है, टाइम है, फैसिलिटी है, तो भाई हम दूर वाले मंदिर भी चले गए। तो लोग इस तरह से सोच सकते हैं। लेकिन मैंने देखा कि हमेशा कुछ ना कुछ जो है, जैसे मेरा हाई स्कूल का पेपर था तो मुझे याद आ रहा है कि उस वक्त कितने सारा कुछ दंगे हुए थे। और मेरा हाई स्कूल का पेपर था और मुझे अच्छे से याद आ रहा है कि उस वक्त इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई थी और मेरे चाचा थे जो कि विकलांग थे। और जो उनका काफ़ी 20-25 साल में उनकी डेथ हुई थी। तो बचपन से ही जो है दादी ने उनको पाला हुआ था। लेकिन इंदिरा गांधी जी की जब डेथ हुई थी उसके 2-3 दिन बाद ही उनकी भी डेथ हुई थी। उस वक्त भी काफ़ी दंगे अंगे चल हो रहे थे। तो ये सब मुझे याद है। इससे हम लोग की पढ़ाई कितनी अफेक्ट होती है, कितना कितना सारा प्रॉब्लम आता है। तो हम लोगों ने ये सब सुना हुआ था, हम लोगों ने ये सब पता हुआ था कि कुछ तोड़ा जा रहा है, कुछ बन रहा है, बस दिन भर यही होता रहता है, कुछ तोड़ा जाता है, कुछ बना जाता है। तो वही बात है कि जब आप ये रहता है कि आप कोई सिस्टम में यदि कोई आना चाहता है या कोई नहीं भी आना चाहता है तो किस तरह उसको सिस्टम से बाहर किया जाए। तो ये देखिए, वननेस विद ऑल का मतलब क्या होता है कि ईश्वर एक ही है, उसके अलग अलग रूप है, हमने अलग अलग लोगों ने उसको किया हुआ है। अलग अलग लोग अलग अलग तरह से उस ईश्वर को, अननोन और अलमाइटी को जो है वो पूजते हैं या उनको मानते हैं, इस तरह से बोला जाता है। तो जो भी समाज में कुछ भी होता है तो उन एक्टिविटीज से सोचिए किसी का माइंड कितना अफेक्ट होता है। उनकी वजह से कितने लोगों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, कितने लोगों की जॉब डिस्टर्ब होती है, कितनी लोगों की फैमिली डिस्टर्ब होती है। तो ये देखना चाहिए। आज जो है एक बंगाली जो है गुजराती से लड़ रहा है, गुजराती वाला जो है साउथ इंडियन से लड़ रहा है, और हिंदू को तो पता नहीं क्या समझा हुआ है, कुछ भी समझा हुआ है। हिंदू के तो पीछे सारे लोग पड़े रहते हैं हर वक्त, जैसे हिंदू पता नहीं क्या है, हिंदू पता नहीं क्या है, कुछ भी करते रहो तो हिंदुओं के पीछे पड़े रहते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और जो है जब जब फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो सभी को सभी बातों का अधिकार है। जिसको जो पसंद आएगा अपना करेगा, जिसको जो पूजा करनी है पूजा करेगा, जिसको नहीं पूजा करनी है नहीं करेगा। एक दिन उसको जब रियलाइज होगा तो वो खुद ही आके करेगा। अब देखिए, आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं। भगवान है, उनको 10 किलो की माला पहना दीजिए तो भगवान को नहीं दर्द हो रहा। आपको हम 10 किलो की माला पहना दे तो आपको कैसे लगेगा बताइए? आप आपको 10 किलो माला पहना दे तो आपको तो पूरा गर्दन ही ऐसे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा कि गर्दन जो लग रही है। सोचिए भगवान को देखिए, आप देखिए कैसे जितने भी भगवान की प्रतिमाएं होती हैं उनकी हर एक लॉजिक्स होते हैं। जो भी जो बुक्स होती है जिसमें ड्राइंग की जाती है वो उसका हर चीज का एक मतलब होता है। ये सोचिए कि किस व्यक्ति ने उसे बनाया, क्या सोच के बनाया, दैट इज इम्पोर्टेंट। उसके माइंड में क्या था जो उसने इस तरह से डिजाइन किया। अभी जैसे मैं बताती हूँ, ये देखिए ये बुक है। अब देखिए इसमें क्या दिख रहा है, आपको कुछ दिख रहा है? व्हाट यू आर नोटिसिंग हियर? तो अभी इस बुक में जो इस तरह से बना हुआ है तो आप इसको नोटिस करिए कि क्या है। तो यहाँ पर
देखिए इस तरह से ये ऐसे करके ये आप देख रहे हैं, इस तरह से हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो या कुछ ऐसा इवेंट हो, वेदर इट इज आपने खुद से ऐसा किया हो या ऐसा आप किया हो तो आपको लगे अरे ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली इट इज लाइक मी, या बिल्कुल ये तो मेरे जैसे ही था, ऐसे ऐसे किया, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है, तो आप क्या नोटिस करोगे? ये मैं एक एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, ठीक है। अभी जैसे क्या है कि ये देखिए ये मेरे लड्डू गोपाल हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो लड्डू गोपाल जैसे बैठे हुए हैं, ये देखिए, तो मैं लड्डू गोपाल जी की पूजा कर रही हूँ काफी दिनों से, और भगवान जी का मैं ध्यान रखती हूँ, जितना रख पाती हूँ मैं रखती हूँ। और मैंने कह रखा है भगवान जितना हो सकेगा मैं उतना कर पाऊंगी, नहीं हो पाएगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो मैं जितना कर सकती हूँ मैं करती हूँ, अपना जितना मुझसे हो सकता है मैं कर रही हूँ। तो यही मैं बताना चाहती हूँ। अभी देखिए भगवान की आईज देखिए, ठीक है। आप देखिए कि जो भगवान की प्रतिमाएं बनाते कितनी सुंदर बनाते हैं, उनके अंदर कितनी एबिलिटी होती बनाने की, और जो है वो किस तरह से तराशते हैं, किस तरह से बनाते हैं, कैसे वो करते हैं। अब देखिए इसमें देखिए लड्डू गोपाल की आईज लगी हुई हैं, ये करीब 24-25 साल की हो गए हैं लेकिन एक बार भी आईज हटी नहीं है। ये मैंने खुद से लगाई थी जब मैंने मेरे साथ लड्डू गोपाल जी हॉस्टल में थे, तो मैंने खुद से इसको लगाया था और ये तब से स्टेबल है। अभी मैं गणेश जी लक्ष्मी जी लेके आई हूँ और मैं देख रही हूँ कि जैसे मैं क्लीन करती हूँ या कुछ भी रोली लगाती हूँ भगवान को, तो फिर मैं जब मंदिर साफ करती हूँ तो मैं इसको हटाती हूँ, तो वहां पे लक्ष्मी जी की आईज निकल जा रही है या किसी की निकल जा रही है। बट ये लड्डू गोपाल को मैंने किया था, बट ये स्टिल आईज जो है अभी तक नहीं निकली, एक बार भी इधर से उधर नहीं हुई, कंप्लीटली स्टेबल। 24-25 साल हो गए हैं और देखिए ये बिल्कुल इसी तरह से हैं। और मैं देखती हूँ कि जब मैं पूजा करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि लड्डू गोपाल का जो फेस बड़ा स्माइलिंग सा रहता है, बहुत अच्छा से रहता है। कभी ऐसे करके ध्यान से देखिए तो आपको लगता है कि इस तरह से रहता है। तो ये आपके देखने का एटीट्यूड है, आप किस प्रकार से चीजों को देखते। इट इज योर विजन, इट इज योर थॉट, इट इज योर थिंग्स, कि हाउ यू आर कंसीडरिंग द थिंग्स। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो, आप कैसी चीजों को ले रहे हो, आप किस तरह से सोच रहे हो। तो ये यहाँ पे भड़काने वाले बहुत होते हैं, यहाँ पे उल्टा सीधा करने वाले लोग बहुत होते हैं। तो ये आपको देखना है कि स्टेबिलिटी आपके अंदर कितना है। अब यहाँ पे लोग आपको अनस्टेबल करने में लगे रहेंगे, आजकल तो लोग घर ही हिला देते हैं। आप घर हिला दिया, अब आप कितने स्टेबल हो बताओ आप? कुछ भी स्टेबिलिटी की कोई बात ही नहीं है। तो वही बात होती है। अब आप ये बताइए, आप हिंदू हिंदू लगाते रहते हो, पुलिस जो पुलिस कर्मी होते हैं, आप कह दो कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है वहां पे कौन हिंदू है कौन क्या है, आपने कभी पूछा कि हु आर यू, आप हिंदू थे क्या, आप ये काम कर रहे हो, आप ये थे क्या? भाई उनको ये काम दिया गया वो अपना कर रहे हैं। वहां पे आपने पूछा कि क्या ये हिंदू थे? आपने नहीं पूछा। अब एक ऑटो वाला है आपको लेके जा रहा, आपने उससे पूछा कि आप हिंदू हो या आप कोई और भी आप रिलीजन का नाम ले लो, अभी मैं सिर्फ हिंदू हिंदू बोल रही हूँ, ठीक है। वहां तो आप पूछने नहीं गए, और जरा से किसी ने पूजा कर दी, जरा से किसी ने बता दिया कि आई एम मैं जो भगवान के एक्सपीरियंसेस हो रहे, तो वहां आप पीछे पड़ गए आप उसके, कि अरे कुछ कुछ ऐसा ना हो, कुछ ऐसा हो जाए। सब अपने आप को बचाने में लगे रहते हैं, नहीं कि अरे हम बच जाएं हम बच जाएं हम बजाय दूसरों को फंसा देते हैं ना। तो ये नहीं होना चाहिए। तो वही बात है कि जब आप इस तरह से बात करो तो फिर पूरा ओवरऑल बात करिए, द रूट कॉज को खत्म करना है, रूट कॉज को खत्म कर दीजिए, बात खत्म हो जाए। तो सिंपल सा बात है। तो सिंपल सी बात यही है कि आप जब सामान खरीदने जाते हो तो आपने नहीं पूछा किसने ये सामान बनाया था, उस वक्त यू आर नॉट आइडेंटिफाई द हु इज वर्किंग देयर, वहां पे कौन काम कर रहा है, तो आपने उसमें नहीं ध्यान दिया, उसमें किसी का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। लोगों का इंटरेस्ट कहाँ है, वेयर इंटरेस्ट लाइज, दैट्स इंपॉर्टेंट। आपका इंटरेस्ट कहाँ पे, वो ये देखना चाहते हैं कि आपका इंटरेस्ट कहाँ है। तो ये जो है बहुत गलत बात है। तो ये इन सब बातों को देखना चाहिए। अभी आप बोल रहे, अब ये सोचिए ये पीतल के लड्डू गोपाल जी, ठीक है, ये किसी ने तो बनाए होंगे ना, किसी ने डिजाइन तो किए होंगे। इस तरह से किसने किसने सोचा, ये आप ये सोच के देखिए, हु हैज डन दिस, किसने इस तरह से इसको बोला, इस तरह से करने के लिए किसने बोला, इस तरह से किसने डिजाइन किया, इसने किसने क्या सोचा। तो यू हैव टू थिंक लाइक दैट ना। आप इस तरह से सोच के देखो, फिर धीमे धीमे चीजें आती। फिर जब आपका ट्रस्ट है, आपका कहीं ना कुछ तो ट्रस्ट, अब देखिए सड़कों पे इतने सारे मंदिर बने हुए हैं, कितना कुछ बना हुआ है, लेकिन क्या हो रहा है, कोई ना कोई तो पूजा करते ही जाके, देयर सम बिलीफ सिस्टम इज देयर, तो कोई ना कोई तो वहां जाते ही पूजा करता है। ऐसा तो है नहीं कि जो है ईश्वर नहीं, आप ईश्वर के मानने वालों को आप हटा देते हो, आप उल्टा सीधा बोलते रहते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और क्या बोलते हैं कि आप
ये आपकी अपनी खुद की सोच होती है और आपका खुद होता है। अब देखिए, अब मैं बैठी हूँ, मैं चाहूँ तो इसको 1 घंटे तक ऐसे लिए रहूँ, अब मैं नहीं चाह रही तो मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ। मैं आप बैठ जाइए भगवान जी। आप भगवान के साथ किस तरह से बिहेव करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। आप जो है किस तरह से, अब इनको मैं यहीं पे भी रख सकती हूँ, अब मैं यहाँ पे रख रही हूँ। इट इज माई ड्यूटी टू हाउ टू परफॉर्म दिस थिंग। तो ये मैंने इसको इस तरह से किया, ठीक है। अब भगवान को आप तैयार कर रहे हो, अब उस बीच में क्या कर रहे हो ये भी देखना रहता है। अब ये उस बीच में आप इधर कर रहे हो कि आप उधर कर रहे हो, तो ये सब सारी बातें रहती हैं। आप समझ सकते हैं, कुछ भी आप समझ सकते हैं, तो ये सब जो है देखा जाता है। आप हर वक्त हिंदू हिंदू लगाए रहते हो, आप जो है आपने कभी साउथ इंडियन तो लगाया नहीं, आपने कभी गुजराती गुजराती लगाया नहीं, आपने कभी कभी बंगाली बंगाली लगाया नहीं। और भी कौन सी होता है मुझे नहीं पता, बहुत सारा मराठी होता है शायद, और क्या होता है पता नहीं, आई डोंट नो एक्चुअली। तो आपने हमेशा हिंदू हिंदू करते रहते हैं आप पूरे टाइम, तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। और हिंदू, जैसे पता नहीं आपने हिंदुओं को क्या समझ के रखा हुआ है। तो यहाँ पे भाई जो सिखाया जा रहा है, जो एंसेस्टर्स बता रहे हैं, जो प्रीवियस जनरेशन बता रही है, जो वही हम तो फॉलो करते आ रहे हैं। और आप ये सोचिए लॉर्ड कृष्णा को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसका क्या मतलब है, क्या अभिप्राय है, जस्ट टू थिंक लाइक दैट। आप ये सोचिए, जगन्नाथ जी हैं, सुभद्रा जी, उनका स्टैचू इस तरह से क्यों बनाया गया, हैव यू थिंक लाइक दैट। आपने कभी सोच के देखा कि ऐसे क्यों बने हुए हैं, क्यों नहीं उनको भी उसी प्रकार से बनाया गया है। क्यों नहीं दुर्गा जी इस तरह से बनाई गई हैं, क्यों किस तरह से क्यों बनाया गया, तो यू हैव टू थिंक लाइक दैट। जहां पर आप सोचना शुरू करेंगे वहां आप इस तरह सोचेंगे। तो आपको ये सोचना चाहिए, आपको इस तरह से आप सोचेंगे तब आपको समझ में आएगा। हर बार हिंदू हिंदू करने से कोई फायदा नहीं। तो ठीक है, अभी हम लोग इतनी बात करेंगे, नेक्स्ट विल टॉक मोर। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।